हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ध्यान से सुनिए। धनुराशि वालों, ये वीडियो आपको प्रेरित करने के साथ साथ में आपके उत्साह को बढ़ाएगा, क्योंकि ये कोई साधारण महाशिवरात्रि नहीं है जो 15 फरवरी 2026 को आ रही है। ये कोई उच्च विचार की रात सिर्फ नहीं है, और ये कोई धर्म ज्ञान का सिर्फ उपदेश नहीं है। ये झूठे आदर्शों को गिराने की रात है, ये भ्रमित सत्य के टूटने की रात है। ये शिव द्वारा अहंकारिक ज्ञान के नाश की रात है। और धनुराशि वालों, आप जानते हैं शिव सबसे पहले किस पर वार करते हैं? जो सत्य की बात करता है लेकिन स्वयं से झूठ बोलता है, शिव उसी पर वार करते हैं। 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि, इस रात शिव आपसे बहस नहीं करेंगे। शिव आपसे कुछ नहीं, बस शिव आपसे इतना पूछेंगे, जो आप सिखाते हो क्या वही जीते भी हो? अगर आपकी राशि है धनु, तो ये वीडियो आपके भीतर के गुरु की परीक्षा है। समझ लीजिए, ये महाशिवरात्रि का गूढ़ तत्व ये है। ये धनु राशि के लिए महाशिवरात्रि ज्ञान का पर्व सिर्फ नहीं है, ये अहंकार त्याग का पर्व है। इस रात विचार गिरते हैं, सिद्धांत टूटते हैं और जीवन बेरंग हो जाती है। शिव इस रात शास्त्र नहीं देखते, शिव आचरण देखते हैं। आचरण जरूरी है। और धनु राशि वालों, आपका सबसे बड़ा गुण यह है कि दृष्टि, विजन, आपका विजन अच्छा है। और आपकी सबसे बड़ी भूल, कमी, अति आदर्शवाद। और यही 2026 में आपकी सबसे बड़ी गिरावट भी बन सकता है। ध्यान रखिएगा, धनुराशि की मूल ग्रंथि ये कि धनुराशि अग्नि तत्व की राशि और दर्शन की राशि है। खोजी है आप, दार्शनिक हैं आप, ऊंचा देखने वाली हैं राशि है आपकी राशि। अगर आप हैं ऐसे तो आप बड़ा सोचते हैं। अगर धनु राशि के हैं आप, ऊंचा बोलते हैं, सत्य की बात करते हैं, लेकिन यही शक्ति जमीन से काट देती है। व्यवहार भूल जाती है, मैं सही हूं में बदल जाती है। धनुराशि वाले अक्सर कहते हैं वो लोग समझ नहीं पाए, दुनिया अभी तैयार नहीं है, मैं आगे की सोचता हूं। और शिव कहते हैं जो धरती पर नहीं चलता वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता। महाशिवरात्रि 2026 धनुराशि के लिए सत्य का पतन नहीं होने देगा। यह पतन अपमान नहीं, यह शुद्धि का है। उपदेश और वास्तविकता की बात करें तो करियर को लेकर के धनुराशि वालों, अगर आप की बातें मानी नहीं जा रही हैं, लोग आपको हवा में मानते हैं, अक्सर अवसर आते आते रुक जाते हैं। ये हुआ है तो कारण समझ लीजिए क्या है। आपका सत्य व्यवहार से आगे निकल गया है। इस शिवरात्रि पर शिव आपको देंगे 3 चीजें: जमीन से जुड़ने का ज्ञान, कर्म आधारित नेतृत्व, बोलने से पहले करने की शक्ति। लेकिन शर्त एक ही है, आपको एक झूठा सिद्धांत छोड़ना होगा जिसे आप सालों से ढो रहे हैं। अगर ऐसा करने में सफल रहे तो मई से लेकर अक्टूबर के बीच का जो समय है वो करियर में गहरा पुनर्निर्माण दिखाता है, यानी कि ग्रोथ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो बिजनेस अच्छा चलेगा। जब जॉब अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, धन, धर्म और त्याग का भ्रम, ये भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। धनु राशि अक्सर पैसा हल्के में लेती है, त्याग को महिमा बना देती है। इस शिवरात्रि आर्थिक यथार्थ सामने आएगा, अनावश्यक त्याग रुकेगा, स्थिर आय का मार्ग खुलेगा। अगर आपने इस रात शिवलिंग पर जल, हल्दी और गुड़ अर्पित किया तो धर्म और धन का संतुलन बनता है। रिश्ते, उपदेश और दूरी, अगर इन तीनों की बात करें, आप रिश्तों में भी शिक्षक बन जाते हैं। इस शिवरात्रि उपदेश की जगह संवाद आएगा, दूरी कम होगी, भावनात्मक सच्चाई दिखेगी। अविवाहित धनुराशि वालों के लिए यह रात व्यवहारिक और सच्चा संबंध लाती है। मानसिक द्वंद्व की बात करूं, भ्रम की बात करूं, ये आदर्श टूटता आदर्श की बात करूं तो धनुराशि सबको दिशा देती है पर खुद भटक जाती है। इस शिवरात्रि भ्रम टूटेगा, झूठा गर्व गिरेगा, शांत स्पष्टता आएगी। लेकिन शर्त एक ही है कि खुद को गुरु मानना बंद करना होगा और शिष्य बनना स्वीकार करना होगा। अर्थात एनी टाइम आपको सीखना है, सीखने की कोशिश करनी है।
धनु राशि की विशेषता है, पूजा से पहले पूजा करनी है आपको। विधि क्या है? साधारण वस्त्र पहनिए, यानी कि शुद्ध पवित्र वस्त्र पहनिए। कोई शास्त्र पुस्तक पास रखिए जिसमें आपका मन लगता है। शिव की पूजा कीजिए। मन में प्रसन्न प्रश्न रखिए, मैं कहाँ झूठा हूं, मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूं, ये सोचिए, शिव पर समर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाइए, हल्दी चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए। बिल्व पत्र अर्पित करते समय कहिए कि हे शिव, मेरे ज्ञान को कर्म में बदल दीजिए और मैं जो मेरे मुझ में प्रतिभा है उस प्रतिभा के अनुरूप मुझे कार्य मिले। घी का दीपक जलाइए पूर्व दिशा में और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। और अंत में अपने किसी एक आदर्श को जो व्यवहार में नहीं उतर रहा है, शिव को समर्पित कर दीजिए। और प्रहर विशेष की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय प्रहर में, यानी कि रात को 12 बजे, ज्ञान के कर्म की ओर जाने का समय है। ये आपके लिए, धनु राशि के लिए विशेष उपाय तो ये है कि सत्य परीक्षण उपाय है। एक कागज पर लिखिए, मैं क्या सिखाता हूं और मैं क्या जीता हूं, फिर दोनों की तुलना करिए। दान करिए, पीली दाल लीजिए, दाल दान करिए, किताबें दान करिए, या शिक्षा से जुड़ा हुआ कुछ भी वस्तु दान करिए। शिवरात्रि के अगले दिन ये करना है। संकल्प लीजिए, 7 दिन तक हर सुबह बोलिए, मैं आदर्श नहीं आचरण चुनता हूं, आचरण से आचरण अच्छा रखता हूं। और सही मार्ग पर चलते हैं आप, निस्संदेह चलते हैं, लेकिन और बेहतर चलने की कोशिश करिए और अपनी प्रतिभा को पहचानिए। आप शुभ आगे चल रहे हैं। धनुराशि वालों, ध्यान रखिएगा। मैं अब एक बात और कहना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं, अब जिस किसी भी माध्यम से देख रहे हैं वीडियो को, आप यूट्यूब से देख रहे हैं, आप इंस्टा से देख रहे हैं, आप फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब पर तो आपने अनंत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि मैं आह्लादित हूं। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं फेसबुक और इंस्टा में भी के माध्यम से भी आपसे जुड़ूं। तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब, यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए ही, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फेसबुक और इंस्टा का, वहां जाइए, क्लिक कीजिए और फेसबुक और इंस्टा को भी फॉलो और लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और मुझसे बात करना चाहते हैं आप, कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपकी कुंडली देखूंगा। धनु राशि वालों, अगर आपने इस शिवरात्रि को फिर एक दर्शन बना दिया, सिर्फ एक दर्शन, तो शिव गिराएंगे आपको। लेकिन अगर आपने झूठा आदर्श छोड़ा, जमीन पकड़ी, कर्म को चुना, तो याद रखिए, शिव सत्य को गिराते नहीं, शुद्ध करते हैं। 2026 या तो आपको भ्रमित गुरु बनाएगा या सच्चा साधक बनाएगा, बीच का रास्ता नहीं है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ आपको सहज कर गया तो समझ लेना शिव ने भीतर का झूठ दिखा दिया है। क्योंकि जो शिव के सामने झुकता है वही सत्य के सामने टिकता है। आप यहाँ तक बने रहे मेरे साथ, आप पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फॉलो, लाइक, कमेंट भी कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, यहाँ पर महादेव कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।